से कर रहे हैं, ध्यान देंगे जरा। लास्ट क्लास में बच्चों हमने स्टार्ट किया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये वो स्टेटमेंट है जो कैश बुक के बैलेंस को, कैश बुक के कौन से वाले बैलेंस को, कौन से वाले बैंक बैलेंस को, कैश बुक का बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज मैच्ड विद द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। यहाँ पे तो एक ही बैलेंस होता है, यहाँ दो होते हैं, कैश बैलेंस भी होता है, बैंक बैलेंस भी होता है। तो कैश बुक में जो दो बैलेंस है उसमें से हम बैंक बैलेंस को पासबुक के बैंक बैलेंस से मैच कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारी किताबें कह रही हैं कि हमारे बैंक में 10 लाख हैं, तो बैंक की किताबों को भी यही कहना चाहिए कि हमारे अकाउंट में 10 लाख हैं। दोनों की किताबें सेम बात कहनी चाहिए। हम एक ही चीज को बना रहे हैं, बैंक भी हमारे बैंक अकाउंट को बना रहे हैं, हम भी अपने बैंक अकाउंट को बना रहे हैं। जो बैंक हमारे अकाउंट को बना रहा है उसे पासबुक बैलेंस कहते हैं, जो हम अपने अकाउंट को बना रहे हैं उसे कैश बुक बैलेंस कहते हैं। तो हमारा कैश बुक जो कह रहा है कि मेरे बैंक में 10 लाख है, तो बैंक को भी यही कहना चाहिए कि हमारे बैंक में 10 लाख है। अगर ये मैच नहीं करता, इसके लिए बीआरएस बनाते हैं। कारण टाइमिंग डिफरेंस या एरर्स, या तो टाइमिंग डिफरेंस होता है या एरर्स होती है, जिनकी वजह से ये डिफरेंस अराइज होता है। कैश बुक बनाता कौन है, पासबुक बनाता कौन है, बीआरएस बनाता कौन है? कैश बुक कस्टमर बनाता है। ये बात को समझे, ये बात समझे। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक चैप्टर में दिक्कत आएगी। कैश बुक कस्टमर बना रहा है। कस्टमर कौन? गौरव बत्रा, आपके पापा और सबके पेरेंट, जो भी बिजनेसमैन फैमिली से, इनकी कैश बुक। और ये बैंक, बैंक बना रहा है पासबुक। इन दोनों का बैलेंस मैच करना चाहिए। जब कस्टमर चेक इशू करता है, आप एक कस्टमर मान लो गौरव बत्रा, गौरव बत्रा ने अपना किराया पे करना है। सबने मेरा ऑफिस देखा है, मेन रोड वाला, मान लेते हैं। वैसे मेरी बाकी ब्रांचेस ओन्ड ब्रांचेस हैं, वो वाकई में किराए की ब्रांच है। उसका किराया दिया मैंने अपनी जगह के ओनर्स को, रेंट। और मैं वो रेंट बच्चों चेक से देता हूँ, मैं चेक से देता हूँ रेंट। मैंने चेक इशू किया। जब मैं चेक इशू करूंगा तो समझो बात को, मैं कैश बुक कम करूंगा या पासबुक कम करूंगा? वंस एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर लाइफ। समझ रहे हैं? रोज रोज नहीं कि अभी अभी ये समझाओ, फिर सीए कर रहे हो तो सीए में समझाओ। वंस एंड फॉर ऑल। जब मैं चेक इशू करूंगा, मैं कौन सी किताब हिला सकता हूं? विच बुक? कैश बुक। मैं कैश कैश बुक। तो मैं चेक इशू करूंगा तो मैं अपनी कैश बुक को कम करूंगा। मेरी पासबुक चेक इशू करने से कब कम होगी? ये मेरा ओनर, लैंडलॉर्ड, जिसकी जगह है, जिसको मैंने किराया दिया, लैंडलॉर्ड, ये जब इस चेक को जाके अपने बैंक में जमा कराएगा, ये उसका बैंक होगा, ये उसका बैंक होगा, ये मेरा बैंक है। और जब उसने वो चेक जमा कराया तो ये चेक जाएगा हमारे क्लियरिंग हाउस में, हमारे क्लियरिंग हाउस में। क्लियरिंग हाउस एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। अब ये कहेगा मुझे गौरव बत्रा के अकाउंट से पैसे निकाल के दो। क्लियरिंग हाउस मेरे बैंक के पास जाएगा, गौरव बत्रा का बैलेंस कम करो। तो गौरव बत्रा का बैलेंस क्लियरिंग हाउस के कहने पे प्रैक्टिकली कम हो जाएगा। और जब क्लियरिंग हाउस को ये सिग्नल मिल जाएगा, हाँ गौरव बत्रा के अकाउंट में पैसे काट लो, तो क्लियरिंग हाउस यहाँ बोल देगा ठीक है अपना बढ़ा लो बैलेंस। तो इस कस्टमर के अकाउंट में पैसे बढ़ जाएंगे और इस कस्टमर के अकाउंट के पैसे घट जाएंगे। क्या आपको कहानी समझ आई? यस सर। प्रैक्टिकल लाइफ कैसे चलती है? चलो अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल में तुम को लेके आते हैं। अब ये हो तुम, ये हो तुम। अब इसे चाहे आप चिरांश मान लो, वंदिता मान लो, वंशिका मान लो, तुम हो, जो जिसका नाम है। तुमने मुझे फीस दी। जब तुमने मुझे फीस दी तो मेरे पास पैसा आया या गया? मेरे पास चेक आया। मैं इस चेक को क्या करूंगा? मैं अपने बैंक जाऊंगा। मैं अपने बैंक जाके क्या करूंगा? चेक को डिपॉजिट कराऊंगा। जब चेक को डिपॉजिट कराऊंगा तो मैं अपनी कैश बुक क्या कर दूंगा बच्चों? मैं अपनी कैश बुक बढ़ा दूंगा। और मेरा बैंक बैलेंस, मेरी पासबुक कब बढ़ेगी? वही सिस्टम होगा। वो चेक मेरा जाएगा क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस, CH क्लियरिंग हाउस। तुम्हारे वाला भी कोई बैंक होगा, क्लियरिंग हाउस जाएगा तुम्हारे बैंक के पास,
तुम्हारे बैंक के पैसे कम होंगे, फिर वो मेरे बैंक को सिग्नल देगा बढ़ा दो, तो मेरी पासबुक बढ़ने में टाइम लगेगा। मैंने अपनी पासबुक तो उसी दिन बढ़ा दी थी जिस दिन मैंने चेक जमा कराया था, लेकिन उसके बाद चेक यहाँ जाएगा, फिर चेक क्लियरिंग हाउस जाएगा, क्लियरिंग हाउस वाला तुम्हारे बैंक के पास जाएगा। ये फिजिकली नहीं, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा होता है, बट फिर भी इसमें 2 दिन लग जाते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है। तो मेरा पासबुक बढ़ने में 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन मेरी कैश बुक तो उसी दिन बढ़ जाएगी जिस दिन मैंने जमा कराया होगा। तो क्या पूरी कहानी समझ आई आपको? यस सर। यस सर। अब चेक इशूड का मतलब जब भी आएगा, इसका मतलब हमने क्या कर दिया आज के बाद, जैसे ही लिखा होगा चेक इशूड, हमने चेक व्हाट इट दे दिया, मींस, चेक दे दिया। व्हाट इट मींस, गौरव बत्रा ने कैश चेक बुक बढ़ा दी। किया, इसका मतलब गौरव बत्रा ने क्या कर दिया बताओ? कैश बुक इंक्रीज नहीं, डिक्रीज कर कैश दी। बुक डिक्रीज कर दी। चेक इशूड का मतलब मैंने अपनी कैश बुक क्या कर दी बच्चों? सारे बच्चे बोलो। समझ नहीं आ रहा मेरे को अच्छे से। डिक्रीज। क्लियर है सबको? Yes, sir. और जब मैंने चेक डिपॉजिट कराया होगा तो क्या कर दी होगी? कैश बुक Increase. तो मैंने कैश बुक इंक्रीज कर दी होगी। अब मैं अपने एक हाथ को कैश बुक मान लूंगा और एक हाथ को पासबुक। अगर इशूड का केस है तो मैंने कैश बुक डिक्रीज कर रखी है और पासबुक ऊपर खड़ी है। ये एनालिसिस हो गया। अब टारगेट देखूंगा क्वेश्चन में टारगेट क्या है। अगर क्वेश्चन में टारगेट पासबुक हुआ तो प्लस कर दूंगा, अगर क्वेश्चन में टारगेट कैश बुक हुआ तो माइनस कर दूंगा। अब तुम्हारे मन में फिर वही क्वेश्चन आने वाला है, बेसिक वाला, सर टारगेट पता कैसे लगता है? अब फिर वही पूछने वाले हो तुम जो तुमने पहले पूछा था, सर टारगेट पता कैसे लगता है? तो वही क्वेश्चन का आंसर वही होगा जो हमने आंसर दिया था। अगर आपको क्वेश्चन में कैश बुक बैलेंस दिया है तो आपको कहाँ जाना है? पासबुक के पास जाना है, तो टारगेट पासबुक होगा। और अगर आपको क्वेश्चन में पासबुक बैलेंस दिया है तो आपको कैश बुक के पास जाना है, तो टारगेट कैश बुक होगा। क्लियर? यहां तक क्लियर? मैं कोई डाउट नहीं ले रहा, मैं सिर्फ अभी आपको बोला सुनो। जिसने नहीं सुनना क्लास छोड़ के चले जाओ, जिसने डाउट क्रिएट करना पहले 100% सुनो। 15 मिनट 10 मिनट तक 100% सुनना है ध्यान से, एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। मलाई की तरह चैप्टर अंदर घुसेगा। 100% सुनना है 10-15 मिनट, जब तक मैं डाउट नहीं ले रहा। अब आपको देखना है बैलेंस, अच्छा बैलेंस कौन सा और गंदा बैलेंस कौन सा, ये बात पता होनी चाहिए। अब तक जो बातें बताई उसके अलावा क्या बात पता होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन ने आपको दिया डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो बताओ ये अच्छे वाला बैलेंस है या गंदे वाला बैलेंस है? अच्छे वाला। अच्छा वाला। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, गंदे वाला। अब उल्टा चलेगा। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, अच्छे वाले। पासबुक का क्रेडिट अच्छा वाला। और डेबिट बैलेंस एज पर गंदे वाला। अब जिन्होंने ये बता दिया, जिनको नहीं समझ आया वो सुने जरा। सर कैसे? सर रटना है क्या इसको? नहीं रटना नहीं है, लॉजिक है इसका। कैश बुक कौन बनाता था? कस्टमर। कस्टमर के लिए डेबिट असेट है, कस्टमर के लिए क्रेडिट लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी गंदी चीज, असेट अच्छी चीज। सर फिर नीचे वाला समझाओ। नीचे वाला देखो, क्रेडिट पासबुक वाले के लिए, तो पासबुक वाले के लिए क्रेडिट यानी पासबुक की लायबिलिटी, और जो पासबुक वाले की लायबिलिटी है वो हमारे लिए तो अच्छी चीज है ना। अगर गौरव बत्रा और बात करें हम, लेट अस सपोज चिरांश की, चिरांश ने गौरव बत्रा के पैसे देने हैं 10,000, तो भाई चिरांश के लिए लायबिलिटी है ना, गौरव बत्रा के लिए तो अच्छी बात है ना। चिरांश ने देने हैं, चिरांश के लिए गौरव बत्रा लायबिलिटी, गौरव बत्रा के लिए तो चिरांश असेट है ना। तो जो पासबुक की लायबिलिटी है, हमें तो अच्छी गंदी बात कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। जो पासबुक के लिए लायबिलिटी है वो कस्टमर के लिए तो अच्छी बात है ना, तो फेवरेबल बैलेंस। तो पासबुक का क्रेडिट अच्छा होता है। अच्छा सर, तभी बैंक के जब मैसेज पापा के फोन में आते हैं तो लिखा होता है बैंक हैज क्रेडिटेड,
जब पापा की सैलरी आती है तो देखना क्रेडिटेड वाला मैसेज आता है। तो क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, बैंक ने हमारा बैलेंस बढ़ा दिया या घटा दिया? बढ़ा दिया। बढ़ा दिया। और जब जब तुम्हारे पापा के फोन में या तुम्हारे अगर अपने अकाउंट हैं बच्चों वाले, तो तुम्हारे अगर अकाउंट का मैसेज तुम्हारे पास आ रहा है बैंक हैज डेबिटेड, तो इसका मतलब बैंक ने तुम्हारा बैलेंस घटा दिया। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये डेबिटेड और क्रेडिटेड वाली बात क्लियर होनी चाहिए लॉजिक के साथ। एक बारी और लॉजिक के साथ करते हैं कि कुछ बच्चों को एक बारी में समझ इसलिए नहीं आएगा और वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी चीज, क्योंकि बेस कमजोर है। जब बेस कमजोर होता है, जिनका स्ट्रांग होता है उन्हें एक बारी में समझ आ जाती है, जिनका बेस कमजोर होता है उन्हें 2 बारी में समझ आती है, 3 बारी में समझ आती है, क्योंकि बेस स्ट्रांग नहीं। दोबारा देखें, और ये दिक्कतें रहेंगी फिर लाइफ टाइम। इसलिए 11th में जनरल एंट्री स्ट्रांग मोस्ट, आपको 4 से 5 में नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे जिन्हें सारी जनरल एंट्री आती है और वो फिर भी रिवाइज करने आ जाते हैं, मना नहीं है उनको, ध्यान रखना। ये आप गलती करो, अगर आपको लगता है कि मुझे 80% काम आता है, मुझे सारी नहीं आती, तो तुम्हें 4 से 5 आना चाहिए था। दोबारा सुने बड़े ध्यान से, कैश बुक कौन बनाता है? कस्टमर। कस्टमर के लिए डेबिट होता है असेट का नेचर, तो कस्टमर के लिए असेट, तो अच्छी बात होगी, हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं। ये अच्छा गंदा बैलेंस हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं। क्रेडिट कस्टमर के लिए, लायबिलिटी गंदा बैलेंस। अब देखे पासबुक कौन बना रहा है? बैंक के लिए क्रेडिट, लायबिलिटी। बैंक के लिए जो लायबिलिटी है वो मेरे लिए तो अच्छी बात है ना, बैंक ने मेरा देना है तो बैंक के लिए लायबिलिटी है, मैंने तो लेना है ना। तो पासबुक के लिए अगला, पासबुक के लिए असेट, जो पासबुक के लिए असेट है यानी मैंने बैंक का देना है, तो मेरे लिए ओवरड्राफ्ट है, मेरे लिए गंदा है। तो 2 बारी में उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। आओ टेस्ट लेते हैं फटाफट से बताइएगा, चिड़िया उड़ की तरह फटाफट बताना है। डेबिट एज पर कैश बुक, जल्दी बोलो, अच्छा गंदा? अच्छा। जल्दी। क्रेडिट एज पर पासबुक, अच्छा। इंक्रीज। ये दोनों अच्छे बैलेंस हैं। गंदे बैलेंस कौन से हैं? क्रेडिट एज पर कैश बुक गंदा है और डेबिट एज पर पासबुक गंदा है। दोनों गंदे। ये दोनों गंदे हैं। पासबुक का क्रेडिट अच्छा, कैश बुक का डेबिट अच्छा। गंदे, पासबुक का डेबिट गंदा और कैश बुक का। पहले देता हूँ। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। बैंक डेबिटेड का मतलब बताओ। तुम्हारे पापा के मोबाइल में आया बैंक डेबिटेड, यानी बैंक ने हमारा बैलेंस क्या कर दिया है? कम कर दिया। कम कर दिया। और बैंक क्रेडिटेड का मतलब ये हमने सारे कंसेप्ट 3 बारी कर लिए। 2 बारी मैंने यहां समझाया, तीसरी बारी आपसे पूछा, 3 बारी कर लिए वाले कंसेप्ट। तो आप जरा मेरे साथ क्वेश्चन पे आओ, जरा आप मेरे साथ 5वां क्वेश्चन निकालो जरा, नई बुक के हिसाब से। पुरानी में भी शायद वो यही होगा, पुरानी जिनके पास है 5वां ही होगा मेरे हिसाब से। पहला पॉइंट पढ़ देता हूं मैं। कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ, पेज नंबर क्या है? 500। मेरे से पेज नंबर प्लीज मत पूछा करो पेज नंबर, क्योंकि अगर आप पेज नंबर पूछते हो मुझे लगता है आप चैप्टर में ही नहीं हो। जब हम पिछले क्लास में चैप्टर कर चुके हैं तो पेज नंबर तो तुम्हें पता होगा ना। ये लो लिख देता हूं, बुक वो खोल के बैठा करो जब क्लास में हो, एक भी सेकंड हमारा वेस्ट ना हो, मैक्सिमम आउटपुट निकालना है हमारे को। आओ देखो फटाफट से पेज नंबर मैंने लिख दिया ऊपर, 12.44। कैसे लिखते थे? BRS एज एट डेट डालनी कब की है, दी नहीं है, जब नहीं दी है तो डैश। सारी बातें बाद में पूछते हो, अभी सुनो। एज एट एक पर्टिकुलर डेट पर बनती है, नहीं दी तो डैश। अब आपको देख कैश बुक शोज अ बैलेंस, ये लास्ट क्लास में बताया था। बैलेंस के बारे में नहीं बताया कौन से वाला है, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बोलो अच्छा मानू गंदा मानू? बताया नहीं है कौन से वाला है। अच्छा सर। अच्छा। अगर नहीं बताया है तो अच्छा मानना है। ये क्वेश्चन बार बार बच्चा पूछता है, सर बताया तो था नहीं, सर आपने कहा था डेबिट अच्छा है क्रेडिट गंदा, सर बताया ही नहीं कौन सा है। तो बेटा मैंने बताया था कि अगर ना बताया हो तो अच्छा मानना है, तो अच्छा मानना है 12,500। आगे ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक,
अच्छा, कुछ बच्चे वही वाली गलती जो हम 10 बारी पहले बोल चुके हैं, सर टारगेट कैसे पता लगता है? तो बच्चों जरा पढ़ाओ अपने दोस्तों को, टारगेट इसमें क्या है? कैशबुक है, पासबुक है? पासबुक है। क्यों पासबुक है? क्योंकि कौन सा बैलेंस गिवन है? कैश बैलेंस। वो टारगेट कैसे हो सकता है? जिसका घर आपको पता है वो घर टारगेट थोड़ी होगा, जिस घर जाना है वो टारगेट होगा। तो टारगेट कौन सा होगा? पासबुक। जिसे अभी तक ये बात नहीं समझ आई वो हमें नहीं सुन रहा है बिल्कुल भी। आओ पढ़े पहला पॉइंट, चेक इशूड। इशूड पढ़ते हमारा दिमाग ये हो जाना चाहिए। ये कैश बुक नीचे, ये मेरा लेफ्ट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड, ये मेरा राइट हैंड। लेफ्ट राइट समझ आता है क्या? अंगूठी वाला, बिना अंगूठी वाला। ये कैश बुक। चेक इशूड करते ही नीचे पासबुक ऊपर खड़ी है, नॉट येट प्रेजेंटेड। किसके पास जाना है? ये जो हिल रहा है, ये जो हिल रहा है। जो बच्चे कहते नहीं समझ आया, क्या नहीं समझा? दोबारा एक बार दोबारा देखेंगे, सारे बच्चे दोबारा देखेंगे। इतना आसान चैप्टर, ये पढ़ने के बाद आप दुनिया में किसी को भी पढ़ा दोगे। मेरे को वो वाला लेवल चाहिए आपका। जब मैंने परसों पढ़ाया था तो कुछ बच्चों का मेरे पास बहुत बढ़िया बढ़िया मैसेज आए कि सर मजा आ गया। दोबारा सुने, जो 3-4 बच्चे कह रहे थे क्या करना है? चेक इशूड। इशूड का मतलब हमने अपनी कैश बुक कम कर दी, हम ये कम कर सकते हैं। कोई बच्चा ये कहेगा पासबुक कम कर दी, मैं थप्पड़ तो नहीं मार सकता अभी कंप्यूटर में घुस के, लेकिन मैं वैसे मार देता हूँ थप्पड़, पीठ पे प्रसादा देता हूँ बढ़िया वाला। तो कैश बुक कम कर दी हमने, कैश बुक, हम कैश बुक ही कम कर सकते हैं। चेक इशू पे कम होगी, डिपॉजिट पे बढ़ेगी। लॉजिक भी समझा दिया अभी भी। डिपॉजिट पे बढ़ेगी, इशू पे कम होगी। वैसे तो मेरे को समझाना ही नहीं चाहिए था कि मैं 10 चैप्टर पढ़ाने के बाद अगर मुझे ये समझाना पड़ रहा है कि चेक इशू करने के बाद कैश बुक कम होगी, तो आप अकाउंटिंग पढ़ ही नहीं रहे थे। लेकिन मैंने फिर भी आज आके पूरा डायग्राम बनाया, बिल्डिंगें बनाई, तुम्हारे अकाउंट बनाए। आज की क्लास में आने के बाद हमने ये कहाँ गया बिल्डिंग? ये रही बिल्डिंग, नहीं दिखी नहीं रही, कहाँ गई बच्चों? आज की क्लास में जो बिल्डिंग बनाई, वो डायग्राम बनाया, कहाँ गया? क्लियरिंग हाउस। फिर वो आपने फर्स्ट पेज ही बनाया था, शायद रब कर दिया। तो मैंने समझाया, वैसे नहीं समझाना चाहिए था। इशू का मतलब हमारे 10 चैप्टर करने का इशू क्या? इशू हमने पैसे दे दिए तो कम कर दिया। डिपॉजिट, जब चेक डिपॉजिट कराऊंगा आप मुझे फीस दोगे और मैं चेक डिपॉजिट कराऊंगा तो मैं अपनी कैश बुक बढ़ाऊंगा ना। कैश बुक चैप्टर कर चुका हूं। जब चेक जमा कराता था कैश बुक चैप्टर में, जब मेरे को चेक मिलता था तो मैं क्या करता था? टू राम बैंक कॉलम में लिखता था। तो यही पढ़ के आए थे हम। तो कैश बुक को बढ़ाता था, ये रिसीट वाली साइड थी, चैप्टर किया हुआ है हमने। पेमेंट वाली साइड ये होती थी। तो जब भी मुझे चेक मिलेगा, मान लो ये चैप्टर जिसने नहीं भी किया, कोई कहता बैठा है सर हमने तो किया ही नहीं कैश बुक चैप्टर। अरे पैसा आएगा तो कैश बुक बढ़ाओगे ना, पैसा जाएगा तो कम करोगे। तो इशू पे कम होगी और डिपॉजिट पे बढ़ेगी। तो बोलो बच्चों इसमें क्या करो, जल्दी बोलो। ये वाले पॉइंट में हमने इशू किया है, कैश बुक कम, पासबुक ऊपर, इसके पास जाना। जो मेरा हाथ हिल रहा है, टारगेट ये है, जल्दी सर प्लस करेंगे। ये मस्त वाला समझ आना चाहिए। 200 नहीं 500% होना चाहिए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। दोस्त को बुलाने, आ बैठ मेरे पास, छोड़ चारों मेथड। 4 मेथड नहीं, एक मेथड कराएंगे, सब पे लगेगा और लाइफ टाइम लगेगा। और कुछ रट्टा नहीं मारना, बस अंग्रेजी पढ़नी आनी चाहिए। चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड, डिपॉजिट का मतलब जमा कराया। जब आपने जमा कराया होगा तो आपने अपनी कैश बुक क्या कर दी होगी बच्चों? इंक्रीज, बढ़ा दी। पासबुक नीचे खड़ी है आपकी, पासबुक ये रही, आपकी पासबुक ये रही, इसके पास जाना है, कम कर देंगे। -9,000। कोई रट्टा नहीं, नो रट्टा, सिर्फ लॉजिक, प्योर लॉजिक। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। नीचे आ जाओ, कितना था बच्चों? 9,000। अंग्रेजी पढ़ेंगे। अंग्रेजी पढ़ के समझनी है, एनालाइज करना उसे कहते हैं। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। बैंक ने हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो बैंक ने पासबुक कम होगी, क्या कर दिया होगा? पासबुक कम होगी। बैंक ने हमारा बैलेंस कम कर दिया होगा, पासबुक नीचे आ गई। टारगेट यही था, इसके पास जाना है। बुलाएं ऊपर या हम नीचे जाएं? नीचे जाएंगे। जो बच्चा बोल रहा है सर इसको ऊपर बुला लो, उसे कुछ नहीं करना, कान के नीचे लगाना है।
टारगेट तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम्हें जाना है टारगेट के पास। जो बच्चा ये कह रहा है सर ऊपर बुला लो ना, प्लस कर दो, ये नीचे गया ना, इससे ऊपर बुला लो ना, क्यों? ये टारगेट था भाई, इसके पास तुम्हें जाना है, नीचे आओ। और जो नहीं सुन रहा उसे नहीं पढ़ा पाऊंगा। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया 5,000 का। अंग्रेजी पढ़नी है, समझनी है, प्लस माइनस खुद डिराइव करना है, प्लस माइनस खुद डिराइव करना है, जिंदगी भर का चैप्टर। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, दिमाग लगाएंगे, दिमाग। बैंक ने कैश बुक कम होगी, कैश बुक कम होगी। अरे 5,000 वाला दोबारा बता दो सर। बैंक ने चार्ज लगाए, आया, बैंक ने चार्ज लगाए। सर पासबुक कम होगी, कैश बुक होगी, पासबुक कम होगी। एक काम करते हैं, एक दो आंसर आए, कैश बुक कम होगी। जरा उनसे पूछो इनके घर में कितनी बारी बैंक वाले आए हैं, नॉक नॉक, हम बैंक से आए हैं, जरा अपनी कैश बुक में चार्ज कम करना। बैंक चार्ज लगाते तुम्हारे घर आता है कैश बुक कम करने? कितनों के घर में बैंक वाले आए हैं, ओ भाई साहब हम 20 रुपए चेक के काट रहे हैं, जरा अपनी कैश बुक देना, कैश बुक में कम करना है। वो सोचो तो सही क्या बोल रहे हो। तुम्हारे घर में कब कब आया, पूछो पापा से, पापा बैंक वाला आता है घर में चेक चार्ज लेने के लिए या अकाउंट से काट लेता है? पूछना जरा। पापा कहेंगे बेवकूफ तेरे को इतना नहीं पता, बैंक वालों के पास हमारे पैसे पड़े, काट लेंगे वो हमारे घर आएंगे क्या? तो बोलो बच्चों, बैंक चार्जेस बैंक हमारे घर आके हमारी कैश बुक से काटेगा या हमारी पासबुक से काट लेगा? पासबुक से। अगर गुस्सा आ रहा है तो वो जायज है आना कि हमने क्यों बोला कैश बुक, हम बेवकूफ हैं। अगर ऐसा गुस्सा आ रहा है तो आना चाहिए, अगली बारी पक्का गलती नहीं होगी। और जिसको नहीं आ रहा वो गलती करता रहेगा, जिसको नहीं आ रहा, हाँ यार बैंक चार्जेस बैंक घर थोड़ी आता है, उसका हमारा अकाउंट काट लेगा वो। तो बैंक ने चार्ज लगाया है, बैंक है वो, तुम्हारे घर नहीं आएगा चल के, भाई साहब 100 रुपए दे दो, भाई साहब 50 रुपए दे दो, तुम्हारे अकाउंट से काट लेगा। समझ आ रही है बात? यस सर। पासबुक क्या हो गई? पासबुक कम हो गया, बोलो क्या करूं, जल्दी बोलो। सर माइनस, बुक नीचे ले जाएंगे, कैश बुक नीचे ले जाएंगे। ये चौथी बारी गलती हो रही है, कैश बुक नीचे ले जाएंगे। कल भी बोली थी पिछली क्लास में, एक बच्चे ने बताया था कैश बुक को कर रहे हो बीआरएस को कर रहे हो? बीआरएस बोल दो बस, कैश बुक को नीचे बोलोगे तो टेक्निकल मिस्टेक है। दोबारा सुनो, नीचे तो ठीक बोल रहे हो आप, लेकिन हम कैश बुक को नीचे नहीं ले जा रहे, हम माइनस कैश बुक में नहीं कर रहे, हम माइनस बीआरएस में कर रहे हैं। बीआरएस नीचे, हाँ बीआरएस नीचे बोलो, वो ठीक है, या आप खाली माइनस प्लस बोल दो, लेकिन आप कैश बुक बोलोगे तो टेक्निकली गलत है। तो ये क्या हुआ? बैंक चार्जेस। और सर एक बार ये 5,000 वाला दोबारा बता देना। 5,000 वाला दोबारा पढ़ो। बैंक पेड, बैंक ने पे करे हैं क्या? हमारे इंश्योरेंस चार्ज बैंक ने हमारी चीजी पे करी होगी, तो बैंक हमारा बैलेंस क्या कर देगा? पासबुक में से माइनस हो जाएगा। बैंक हमारे बिहाफ पे कुछ भी पे करेगा तो हमारा बैलेंस क्या कर देगा? वो कम कर देगा। कम कर दिया, क्या करूं? इसके पास जाना है, बीआरएस नीचे आ जाए, माइनस, बस इतना सा। अगला 5वां, डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिया हमारे कस्टमर ने, बैंक में जाके पैसे जमा करा दिए हमारे बैंक में, क्या हुआ होगा? पासबुक इंक्रीज हो गई। कई बच्चों को मजा आना शुरू हो गया कि सर बस इतना सही चैप्टर है। हाँ, जिनको समझ आना शुरू हो गया उन्हें मजा भी आना शुरू हो गया है, इतना सही चैप्टर है, बस अंग्रेजी पढ़नी है। अच्छा सर, कोई कस्टमर आया हमारे बैंक में जमा करा गया, सर ये तो बड़ा सिंपल है, बैंक ने हमारा बैलेंस बढ़ा दिया होगा। हाँ, तो बैंक ने बढ़ा दिया, तुम तो नीचे खड़े हो, अब इसके पास जाना क्या करोगे? प्लस कर दोगे। अभी भी अगर कोई बच्चा कह रहा है सर इसको नीचे ले आओ, तो वो अभी भी नहीं समझ रहा। टारगेट पासबुक है इस क्वेश्चन में, नीचे तब आता जब क्वेश्चन में टारगेट कैश बुक होता, हमें बैलेंस पासबुक का दिया होता। अभी भी आधे घंटे बाद, 2 क्लास बाद कोई बच्चा बोलेगा सर ये टारगेट कैसे पता लगता है, तो मन तो करेगा कि अपना सर दीवार में मार लूं, उसका तो मार नहीं सकता, क्योंकि उसका सर तो दीवार पे मार नहीं सकता, टीचर हूं, मारना पीटना अलाउड नहीं है, तो अपना मार लूंगा फिर मैं कि भाई तेरे को 1 करोड़ बारी बता दिया कि टारगेट कैसे पता लगता है। सारे बच्चे जरा, उस बच्चा, ऐसा कोई बच्चा हमारी क्लास में ना उठे, जरा सारे बच्चे बताओ कैसे पता लगता है टारगेट, जल्दी से। जो बैलेंस दे रखा है शाबाश, जो बैलेंस दे रखा है उसका अपोजिट, सबने सुन लिया। यानी हमारी क्लास में चांसेस बहुत कम होंगे, लेकिन तुम्हारे स्कूलों में तुम्हारे दोस्त लोगों के डाउट बहुत उठ रहे होंगे, यार टारगेट कैसे पता लगता है, यार प्लस माइनस कैसे होता है, तो आपने पढ़ाना है उनको कि आप बैठ मेरे पास,
बहुत अच्छे से पढ़ाना है, फिर वो आपसे पूछेगा कि भाई तू कहाँ पढ़ता है जो तेरे को इतने अच्छे से आता है। फिर मेरे को खुशी होगी जब तुम्हारी टीचर पूछे या तुम्हारा दोस्त पूछे यार तू कहाँ पढ़ता है, तो मुझे लगेगा असली फीस जो है वसूल ली है, यानी मेरे बच्चे की तारीफ हो रही है। जब तुम्हारी तारीफ होगी तो मुझे लगेगा कि मैंने ठीक ठाक पढ़ा दिया है। डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, तो हमारी पासबुक बढ़ गई, समझा चुके हैं। डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर 8,000। अगला इसके बाद वाला, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट था, बैंक ने कलेक्ट कर लिया, बैंक ने कलेक्ट कर लिया। कोई बोलना मत, देखो उसमें क्या है, जब आप बोलोगे ना, जब आप बोलोगे तो दिक्कत आएगी। पिन ड्रॉप साइलेंस बैठो। अगर आपको लग भी रहा है मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, लेट मी स्पीक ओनली। अभी 2-3 क्वेश्चन कराने के बाद 2 घंटे 3 घंटे यानी अगला पूरा हफ्ता तुम्हारे से पूछता रहूंगा मैं। लेकिन अभी उन बच्चों को जिनको नहीं समझ आ रहा उनके लिए मेरे को बोलने दो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, कलेक्टेड, बैंक ने कलेक्ट कर लिया, यानी हमारा इंटरेस्ट बैंक ने कलेक्ट कर लिया, तो बैंक ने हमारा बैलेंस बढ़ा दिया होगा, तो पासबुक ऊपर चली गई होगी और इसके पास जाना है हमें। हम नीचे खड़े हैं, हमें इसके पास जाना है क्योंकि ये टारगेट है, ये टारगेट है। टारगेट कैसे पता लगता है, कैश बुक बैलेंस दिया है, इसके पास जाना है, ऐड कर देंगे, ऐड, और कहानी लिख देंगे जो क्वेश्चन ने कहानी दी है, 2,000 रुपए। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, cash discount allowed of 200 was recorded on the debit side of the bank column, जबकि कैश डिस्काउंट अभी मैंने मना किया था फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ। एक बारी देखते हैं, मेरे को पता नहीं क्या हुआ होगा, ऑल्दो ये आंसर गलत है। देखिए जरा क्लास, कैश डिस्काउंट अलाउड 200, कैश डिस्काउंट अलाउड 200। एक कैश बुक होती है जो हमारे कोर्स में नहीं है, उसमें 3 कॉलम होते हैं। एक कैश बुक है 3 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक जो 11th के कोर्स में नहीं है, 3 कॉलम कैश बुक। उसमें तीसरा कॉलम होता है डिस्काउंट का। अगर हमने किसी को डिस्काउंट दिया तो वो इस वाले कॉलम में आता है, लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने क्या गलती करी, उसने इसकी जगह बैंक कॉलम में लिख दिया। अब बैंक कॉलम की डेबिट साइड पे लिखने से क्या हुआ होगा, ये डेबिट साइड है, ये रिसीट साइड है, यानी इसने बैंक बढ़ा दिया। डेबिट साइड से बैंक का बैलेंस बढ़ता है, तो इसने यहां लिखने से बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया, तो कैश बुक में बैंक बैलेंस बढ़ गया है, कैश बुक में बैंक बैलेंस बढ़ गया है, तो यानी हमारी कैश बुक ऊपर हो गई है, हमारी पासबुक नीचे है, हमारी पासबुक नीचे है, हमारी कैश बुक ऊपर है। टारगेट ये है, ये जो मेरी उंगलियां हिल रही हैं, ये पासबुक टारगेट है। क्या करें बच्चों, माइनस सर माइनस 200 रुपये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में आ गया, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। ऑल दो 3 कॉलम का पॉइंट हमें नहीं देना चाहिए था क्योंकि 3 कॉलम हमारे कोर्स में नहीं थी, लेकिन फिर भी ये हर किताब में डाला हुआ है। टोटल करेंगे 12, 12 और 6 18, 18 और 8 26, 26 और 2 18, 18, 28, 28,500, 28,500 में इसका टोटल करेंगे हम 9, 9 और 5 14, 14,500, 14,000 बच गया बैलेंस। तो ये 14,000 जो बैलेंस आया इसे कहेंगे बैलेंस एज पर जो आप निकाल रहे थे पासबुक, ये आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट पॉइंट दोबारा समझते हैं, इसका एक बच्चा कह रहा है लास्ट पॉइंट दोबारा समझा दो। बैलेंस बड़ी वाली साइड में से छोटी वाली साइड करिए, बैलेंस करना वही अकाउंट के बैलेंस करने जैसा ही है। लास्ट पॉइंट दोबारा समझते हैं, 200 वाला। आपके कोर्स में एक बुक नहीं है, उसमें डिस्काउंट कॉलम होता है, जो डिस्काउंट होता है वो इस कॉलम में रिकॉर्ड होता है। डिस्टर्ब हो रहा है, ये घर की बातें बीच में आ रही है बच्चों, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, आई एम म्यूटिंग ऑल ऑफ यू। देखना जरा, कुछ बोल तो नहीं पा रहे हो आप लोग? सर बोल पा रहे हैं।
मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ इस वाले पॉइंट को जो इन्होंने पूछा 200 वाला। हमारे पास एक कैश बुक है, 3 कॉलम कैश बुक, उसमें डिस्काउंट कॉलम, कैश कॉलम और बैंक कॉलम बनता है। डिस्काउंट, कैश, बैंक। आपने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया, वो इस कॉलम में आना चाहिए था, लेकिन आपके अकाउंटेंट ने यहाँ ना लिख करके बैंक कॉलम में लिख दिया, डेबिट साइड पर। डेबिट साइड आपको पता है यही वाली साइड है, ये डेबिट होती है और ये क्रेडिट होती है। अब यहाँ लिखने से हुआ क्या था, यहाँ लिखने से जो बैलेंस आया होगा कैश बुक का, बैलेंस शीट, वो 200 रुपये ज़्यादा आया होगा, 200 रुपये प्लस आया होगा, यानी आपकी कैश बुक ऊपर हो गई है, यानी आपकी कैश बुक ऊपर हो गई। आपने जाना पासबुक के पास है, तो क्या करना पड़ेगा, नीचे माइनस। अब अगर ये बात क्रेडिट साइड बोली होती, अब अगर इसको उल्टा कर लें, अगर आपने डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट साइड पे लिख दिया होता, यहां लिखने से आपकी कैश बुक का बैलेंस कम हो जाता है, तो कैश बुक कम हो जाती है, फिर आंसर प्लस करना पड़ता है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि लिखा डेबिट साइड में गया है या क्रेडिट साइड में गया है। तो डेबिट और क्रेडिट आपका प्लस माइनस चेंज कर देगी। अगर आपने डेबिट में लिखा है तो उससे बैलेंस बढ़ गया है, कैश बुक बैलेंस बढ़ गया है, आपने जाना है पासबुक के पास, तीसरी बार समझे, बढ़ गया, आपने जाना यहाँ नीचे आए। अगर घट गया होता, घटता कब, जब क्रेडिट में लिखा जाता। अगर कैश बुक में क्रेडिट में लिखा जाता तो कैश बुक बैलेंस कम हो जाता, आपको पासबुक पे जाना था, फिर आपको प्लस करना पड़ता। अब मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, लेकिन मजबूरी के केस में आप इसको यूज करना, जब आपको बहुत इंपॉर्टेंट डाउट। अगला Excuse me, क्वेश्चन। sir. हाँ जी, सर एक बार ये बैंक चार्जेस फिर से बता दो। बैंक चार्जेस, क्लास बैंक ने चार्ज लगाए, बैंक ने चार्ज लगाए, ये बैंक, ये बैंक, ये आप लोगों के घर में क्या बन रही है, कैश बुक। ये मैं, आप, सारे, हम सारे, एक कोई भी, हर इंडिविजुअली अपने आप को मान लें। जब बैंक ने चार्ज लगाए होंगे तो बैंक ने पासबुक से हमारा बैलेंस कम किया होगा, या हमारे घर आया होगा, नॉक नॉक, मैं आपके बैंक से आया हूँ, लाओ 20 रुपए दे दो, लाओ अपनी कैश बुक कम करा लो। नहीं, ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली। आपकी पासबुक कम कर देते हैं, तो आपकी पासबुक कम हो गई है बैंक चार्जेस से, कैश बुक को पता ही नहीं। तो पासबुक नीचे, कैश बुक ऊपर है, क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे, इसके पास जाएंगे, टारगेट के पास जाएंगे। बोले क्लियर है सबको बात? यस सर। एक बार इंश्योरेंस प्रीमियम वाला बता दो। सारे बताता हूँ एक लाइन में, सारे बताता हूँ एक लाइन में। कैश बुक बैलेंस दिया हुआ है, पासबुक के पास जाना है, पासबुक ऊपर है तो प्लस कर दो, पासबुक नीचे है तो माइनस कर दो, चैप्टर खत्म है। जिसको दिक्कत आ रही है उसको अंग्रेजी नहीं समझ आ रही, चैप्टर इतना ही है। दूसरा चैप्टर क्या है, अगर पासबुक बैलेंस गिवन है तो जाना कैश बुक के पास है, कैश बुक ऊपर हो रही है तो आप भी ऊपर हो जाओ, कैश बुक नीचे हो रही है तो आप भी नीचे हो जाओ। ये चैप्टर है। बाकी जो दिक्कत आ रही है वो हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, वो इंग्लिश की गलती है। मैं आपको सारे पॉइंट जब तक कराए फटाफट से आपको बताता हूँ। मान लो ये कैश बुक बैलेंस है, बड़े ध्यान से सुनना, ये पासबुक है, आपने चेक इशू किया, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू किया तो क्या हो गया, आपने कैश बुक कम कर दी, पासबुक तो ऊपर खड़ी है, पासबुक ऊपर प्लस कर दो। आपने चेक डिपॉजिट करा दिया बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिट करा दिया तो कैश बुक ऊपर हो गई, पासबुक नीचे, माइनस कर दो। बैंक ने चार्ज लगा दिए, बैंक ने चार्ज लगा दिया, बैंक ने बैलेंस कम कर दिया, आप भी कम कर दो। बैंक ने चेक कलेक्ट कर लिया तुम्हारे बिहाफ में, बैंक ने बढ़ा दिया, आप भी बढ़ा दो। बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट कर दिया तुम्हारे बिहाफ पे, बैंक ने बढ़ा दिया, आप भी बढ़ा दो। सर तो जहां आपका टारगेट जा रहा है हम वहां जा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ के बस। हाँ जी सर, वो बीआरएस वाला पॉइंट कब आता है, एक बार वो बता दो। कौन सा बीआरएस वाला? जब कह रहे थे ना कभी कैश बुक ऊपर होती तो नीचे, जब कम करते हैं तो बीआरएस करेंगे, कैश बुक नहीं बोलेंगे। नहीं, वो बच्चा कई बार बोल देता सर आपने नीचे किसको किया है। नीचे हम कैश बुक नहीं कर रहे, हम ये सारा कुछ जो प्लस माइनस कर रहे हैं
वो बीआरएस में बना रहे हैं। कंपेयर तो इन दोनों को कर रहे हैं, लेकिन जो प्लस माइनस कर रहे हैं वो हम बीआरएस में कर रहे हैं, कैश बुक में नहीं कर रहे, ना पासबुक में कर रहे हैं, वो हम बीआरएस बना रहे हैं। इसे बीआरएस कहते हैं जो ये बन रही है, दिस इज कॉल्ड बीआरएस। तो प्लस माइनस किस में हो रहा है? वो बच्चा गलती से बोल रहा है प्लस माइनस कैश बुक में प्लस कर दो, कैश बुक में माइनस कर दो। मैं कह रहा हूँ कैश बुक में नहीं कर रहे, बीआरएस में कर रहे हैं। ये क्या बन रहा है? चैप्टर का नाम क्या है? बीआरएस। प्लस माइनस किस में कर रहा हूँ? प्लस माइनस किस में कर रहा हूँ? बीआरएस में। हाँ जी। सर जो आपने ऐड में लिखा है कि बैलेंस एज पर पासबुक, सर ये शो क्या करता है? ये पासबुक का बैलेंस शो कर रहा है कि हमारी पासबुक में कितना बैलेंस है, कि इतना और जिसके ऐड पास करना है ज्यादा है। बैंक को। जो हमारे बैंक में बैलेंस है। हमने स्टार्ट कहां से किया था? कैश बुक बैलेंस से। हम पहुंचे कहां पर है? पासबुक बैलेंस पर। सर क्वेश्चन नंबर 11 निकालेंगे। हाँ जी। तो मुझे एक छोटा सा डाउट था सर, इसमें हर क्वेश्चन में बस पासबुक की टारगेट हो सकता है ना? फिर अगर ऐसा होता तो मैं वो इतनी जो राम कहानी सिखाई है वो क्यों सिखाता? सर बट फिर अगर कैश बुक टारगेट हम पासबुक में चेंजेस कैसे कर सकते हैं? बिकॉज वो बैंक ही जनरेट करता है और बैंक के हाथ में ही है, तो हम कैसे कर सकते हैं? ये अभी अभी 1 मिनट पहले किसी बच्चे ने पूछा सर आप प्लस माइनस कहाँ कर रहे हो? बच्चों में अब तक जितना पढ़ा रहा हूं मैं, जहां प्लस माइनस कौन से कहाँ कर रहा हूँ? बीआरएस। बीआरएस। ये देखो, यानी मैं वही कह रहा हूं, आप मुझे नहीं सुन रहे। अभी थोड़ी देर पहले शितिन ने पूछा कि जी ये आंसर आया, ये क्या है? ये कह रहे ये क्या है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अभी ये क्वेश्चन आया। यानी हम पिछली क्लास से बता रहे हैं कैश बुक बैलेंस दिया हो तो हम पहुंचते कहां पे है? पासबुक पर। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अब क्षितिज ये पूछ रहा है, आप समझो। अब ये क्वेश्चन कर रही हैं कि क्या क्वेश्चन था, क्या प्लस माइनस पासबुक में कैसे कर सकते हो? अभी तो आप मना कर रहे थे। तो हम कई बार बोल चुके हैं हम प्लस माइनस ना तो कैश बुक में कर रहे हैं इस वक्त, ना हम पासबुक में कर रहे हैं, हम तो बीआरएस में कर रहे हैं। जो हम बना रहे हैं, ये जो तुम्हारे सामने जिसमें प्लस माइनस की स्टेटमेंट जो बन रही है, उसे ना हम पासबुक कहते हैं ना हम कैश बुक कहते हैं, हम तो इसे बीआरएस कह रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं मुझे ध्यान से सुनो, तुम्हारे सारे क्वेश्चन मेरी बातों में ही है। सिर्फ क्वेश्चन क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि ट्यूबलाइट लप लप कर रही है, लप लप कर रही है, वो मुझे नहीं सुन रही, वो क्वेश्चन की तरफ जा रही है। क्वेश्चन कौन सा रेज करना है ना? 100% मेरे को सुनो, मेरी सारी बातों में ही कोई आंसर है। आओ 11वां क्वेश्चन करते हैं। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक आ गया, इनका ही क्वेश्चन का आंसर आ गया। लो, आज आपको बैलेंस एज पर पासबुक दे दिया है बच्चों, पासबुक का बैलेंस दे दिया है, बैलेंस एज पर पासबुक 10,000। अब कई बच्चों के आंसर आएंगे और कई बच्चे कहेंगे सर अब टारगेट क्या है, कुछ बता पाएंगे? 80%, 20% शायद ना बता पाए जो नहीं सुन रहे। बोलो बच्चों टारगेट क्या है? अब कैश बुक। अब पूरा क्वेश्चन में जो प्लस माइनस होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? कैश बुक। कैश बुक। अब जो प्लस माइनस होगा पूरे क्वेश्चन में, मेरा लेफ्ट हैंड कैश बुक, राइट हैंड पासबुक। अभी तक प्लस माइनस इसके अकॉर्डिंग, अंगूठी वाले हैंड के अकॉर्डिंग हो रहा था, ये वाले हैंड के अकॉर्डिंग। लेकिन अब किसके अकॉर्डिंग होगा? इसके अकॉर्डिंग। यानी मेरा लेफ्ट हैंड, जैसे राइट लेफ्ट में दिक्कत है उनके लिए मैंने अंगूठी और बिना अंगूठी वाला हाथ बोल दिया। तो अब मेरी कैश बुक अगर ऊपर होगी तो मैं माइनस नहीं करूंगा क्लास, अब मैं प्लस करने वाला हूं, क्योंकि अब मुझे यहां जाना है। बोलो क्लास, मस्त समझ आ रही है बात? यस सर। कुछ कंफ्यूज होंगे 1 या 2 बच्चे, बाकी सबको क्लियर होनी चाहिए जो ध्यान से सुन रहे हैं। अब मेरा टारगेट कैश बुक है इस क्वेश्चन में। आओ पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक। ओ लो, ये तो क्वेश्चन ही उल्टा कर दिया इन्होंने। ये तो क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। दोबारा पढ़ो ध्यान से। चेक डिपॉजिट कराया बैंक में, लेकिन आपने कैश बुक में एंट्री नहीं मारी। कैश बुक में एंट्री मारना ही भूल गए हो आप, तो क्या हुआ होगा बच्चों? Excuse me, sir. हाँ जी सर हाँ जी। सर ये बैलेंस एज पर पासबुक पर ये डेबिट बैलेंस है तो ये नेगेटिव नहीं होगा? डेबिट कहाँ लिखा है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, आपको दिखाई दे रहा है क्या डेबिट लिखा है?
मेरी आंखें नहीं देख पा रही डेबिट। अब सर हम इसको डेबिट नहीं मानेंगे अगर सिर्फ बैंक बैलेंस लिखा। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बोला था, और ये बोला था बच्चे फिर पूछते हैं, ये बात भी बोली थी बच्चे पूछते हैं। बच्चों बताओ जरा इनको, अगर बैलेंस के बारे में ना दिया हो तो अच्छे वाला मानना है, गंदे वाला अच्छे मानना है? अच्छा अब देखो बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो बच्चा करता है, मेरा बच्चा वो कर रहा है। मैं जब बच्चा करता है तो मैं बोलता हूँ ना, तो मैं दुनिया के बच्चे बोल रहा हूँ। तो गौरव बत्रा का बच्चा ऐसे क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि गौरव बत्रा पहले ही बता के चलता है कि बच्चा क्या गलती करता है। अब भी पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला अगर बैलेंस ना बताया कौन सा है तो हमेशा अच्छे वाला मानना है। सेम क्वेश्चन 5 मिनट बाद आ गया, क्योंकि दिमाग सीखने पे नहीं है, दिमाग इस पे है कि डाउट क्या पूछे। अब भी अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, क्लास 3 बारी फिर बोलता हूं, अगर बैलेंस ना बताया कौन सा है, डेबिट है क्रेडिट है, अच्छे वाला मानना है, प्लस वाला, चाहे पासबुक का हो चाहे कैश बुक का हो। दोबारा, अगर बैलेंस ना बताया कि अच्छा या गंदा है तो अच्छे वाला मानना है, अगर बैलेंस ना बताया तो अच्छे वाला माना जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सारे क्वेश्चन वही Yes, पूछे जा रहे हैं, sir. मैं पहले ही बता चुका हूं बातें, बार बार वही बात पूछी जा रही है। ध्यान दो जरा मेरी बातों पर। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सेकंड पॉइंट पढ़ रहा हूं, चेक जमा कराया, सिर्फ इस पे ध्यान दो, क्वेश्चन में ध्यान दो कि क्या क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको पढ़ो, इसकी इंग्लिश समझो। चेक हमने जमा कराया, अब जमा कराया, अगर आगे क्वेश्चन ना पढ़ूं तो बंदे का दिमाग कहता है कैश बुक में एंट्री कर दी होगी, लेकिन क्वेश्चन ने तुम्हें गलत साबित कर दिया। आगे कह रहा बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक। तो फिर भाई हुआ क्या? अगर चेक जमा कराया और कैश बुक में, ये मेरा लेफ्ट हैंड, दिस इज माय लेफ्ट हैंड, इसमें एंट्री नहीं हुई तो किसमें होगी? किसमें होगी? पासबुक में होगी, यानी पासबुक ऊपर खड़ी है, कैश बुक नीचे खड़ी है। किसके पास जाना है? कैश बुक माइनस। सारे बच्चे, कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये ना अभी तक पता लग रहा हो कैश बुक के पास क्यों जाना है? अभी कोई आने वाला हो, सर कैश बुक के पास क्यों जा रहे हो? सर पिछले क्वेश्चन में तो पासबुक के पास जा रहे थे। कोई है ऐसा? नो सर। क्लास प्लीज, कोई हमारी क्लास में ऐसा पीस बैठा हुआ है जो अब ये पूछने वाला कैश बुक पे अब क्यों जा रहे हो? सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो नीचे आ जाओ क्लास, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, कितना? बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, नीचे अम्मी नीचे। आगे कैश बुक नहीं बढ़ी तो सर जो हमारी पासबुक है वो क्यों बढ़ेगी? वो भी तो वही रहेगी। हम जैसे हर बार तो वो नहीं बढ़ाते, मतलब जब भी करते हैं डिपॉजिट तो हमेशा कैश बुक बढ़ाते हैं। इस बार लिखा होगी कैश बुक नहीं बढ़ रही तो हाँ, पासबुक भी तो वही रहेगी। क्योंकि बाकियों में लिखा होता है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। जाओ पिछले क्वेश्चन में, उसमें लिखा होता है चेक डिपॉजिटेड, 5वें के दूसरे में जाओ, वहां लिखा होता है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। यहाँ बट नॉट कलेक्टेड नहीं लिखा, यहाँ लिखा कैश बुक में नहीं आया। कैश बुक में नहीं आया तो कहाँ गया होगा? पासबुक। अभी समझ आई बात? यस सर। अब यही लैंग्वेज पहले बोली थी जब बाकी बच्चों को समझाया ना, अभी 1 मिनट पहले यही लैंग्वेज बोल के समझाया। मैंने कोई लैंग्वेज भी नहीं चेंज करी, लैंग्वेज भी नहीं चेंज कर रहा। हाँ जी बच्चों आगे बढ़ते हैं। चेक रिसीव्ड, चेक आया, मान लो तुम में से किसी ने मुझे फीस दी, चेक आया एंड एंटर्ड इन द कैश बुक, और मैंने कैश बुक में एंट्री कर दी। क्वेश्चन कह रहा है कैश बुक में एंट्री कर दी, दिमाग चल रहा है कैश बुक में एंट्री कर दी, यानी मेरे हाथ देखो कैश बुक में एंट्री कर दी, मेरी कैश बुक बढ़ गई मेरी। आगे बट नॉट सेंड टू द बैंक, बैंक में भेजा ही नहीं। कैश बुक में एंट्री कर दी, कैश बुक तो बढ़ा दी, लेकिन बैंक में भेजा ही नहीं। तो बताओ क्लास बैंक बढ़ गया होगा क्या? नहीं सर, बैंक उतना ही No, होगा। sir. नहीं, Bank नहीं, कैश बुक के ऊपर है। क्या करें बच्चों? इंक्रीज कर देंगे। plus BRS प्लस या माइनस? plus कोई माइनस वाला तो नहीं जो कह रहा हूं नीचे आ जाओ सर, टारगेट ये है, टारगेट बदल चुका है, टारगेट ये है इस वक्त, टारगेट इस वक्त ये है। मेरे हाथ दिख रहे हैं दोनों, कैमरे के फ्रेम में आ रहे हैं मेरे दोनों हाथ? Yes, sir. आ रहे हैं। मेरा लेफ्ट हैंड टारगेट है इस बारी, कैश बुक टारगेट है, तो ऊपर जाना है, क्या करें? प्लस बोलो। sir plus सर प्लस करना है। अच्छा अब एक काम करते हैं, किसी बच्चे से बोलते हैं वो पढ़ाएगा बाकी बच्चों को। कौन पढ़ाएगा अगला पॉइंट?
बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। जो कह रहे सर मेरे को समझ आ गया, मैं पढ़ाता हूँ पूरी क्लास को, या पढ़ाती हूँ। मैं सर बताऊं? मैं पढ़ाऊं? क्षितिज से तो नहीं पूछेंगे, क्षितिज जिस दिन डाउट सर मैं बताऊं? कर देगा उस दिन पूछेंगे। हाँ दिशे पढ़ाओ। सर पॉइंट ये है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक, मतलब हाँ जी। बैंक ने पैसा दे दिया, यस मतलब पासबुक कम हो गई, यस, पासबुक नीचे आ गई, कैशबुक ऊपर खड़ी है, कैशबुक टारगेट है, मतलब पासबुक में अब हमें बीआरएस में प्रेस करना ताकि टारगेट के पास पहुंच जाए। क्या सब बच्चों को समझ आई? बहुत ही अच्छे से पढ़ाया एक पॉइंट। क्या सब बच्चों को अतिशय की बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे किया। अतिशय ने एक एक पॉइंट बताया, बैंक ने पे किया मतलब उसने समझाया तुम्हें कि बैंक ने हमारा पैसा कम कर दिया। टारगेट कैश बुक है, इसके पास जाना है और आएंगे। बिल्कुल मेरी जरूरत ही नहीं पड़नी, अगर आपने उसको सुन लिया मेरी आपको जरूरत ही नहीं पड़नी। बिल्कुल परफेक्ट समझाया है, कोई चीज छोड़ी नहीं इसने। अब बताएं अगला पॉइंट कौन समझा रहा है? तो मैं बताऊं? नहीं कोई तो मैं और, बताऊं? कोई और अतिशय के अलावा आप कोई और पढ़ाए। 5वां पॉइंट। सर मैं बताऊं? हाँ जी प्लीज नाम बोलें। वंशिका। हाँ जी वंशिका पढ़ाएं। सर बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा और पासबुक का कम रहेगा, तो टारगेट कैश बुक है तो वहां तक जाने के लिए प्लस कर देंगे। मेरे को ही नहीं समझ आया है, तो आराम आराम से समझाओ। सर बैंक चार्जेस को 2 बार लिख दिया कैश बुक में, तो कैश बुक। एक मिनट आराम से सोचो, आप खुद सोचो। बैंक चार्जेस खर्चा होता है, अब सोच के बोलना। बैंक चार्जेस इनकम नहीं होती, बैंक चार्जेस खर्चा होता। आगे जो वर्ड बोलोगे सोच के बोलना, पहले गलत बोला था। सर कैश बुक कम हो जाएगी। कितनी बारी? क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा आपने, आपने क्वेश्चन खुद ही नहीं पढ़ा। कितनी बारी कम हो जाएगी? सर 2 बारी। एक क्लास जो भी अमाउंट है, 1 2 बारी कम हो गई। पासबुक में कितनी बारी आया होगा बैंक चार्जेस? 1 बार। पासबुक में 1 बारी आया होगा, ये क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा। ये हमें अपना माइंड लगाना है कि बैंक ने चार्ज लगाया है तो बैंक ने 1 बारी लगाया होगा, हमने 2 बारी एंट्री कर दी, तो कैश बुक कितनी नीचे खड़ी है? कैश बुक कितनी नीचे खड़ी है? 1 बारी 2 बारी? 1 बार सर। 1 बारी? 1 बार। नहीं समझ आया। 1 बारी 2 बारी नहीं, 1 बारी। दोबारा देखो इधर, मेरे हाथ देखो। कैश बुक में 20 रुपए 1 बारी 2 बारी, 2 बारी कम हुए। पासबुक में 1 बारी कम हुए, तो दोनों का डिफरेंस 1 बारी का रह गया 2 बारी का रह गया? 1 बारी का। कितने बच्चों को समझ आ गया 2 बारी में? आ गया सर मुझे आ गया। जिसको नहीं आया वो बोले हम। एक और बारी, जो शर्मीले बच्चे हैं उनके लिए जो नहीं बोल रहे। कैश बुक 2 बारी कम हुई है, 1 2। पासबुक में कुछ नहीं बोला, अंडरस्टूड है। चार्जेस तो बैंक ही लगाता है ना, तो बैंक ने 1 बारी लगाए होंगे, तो गलती क्या हुई है? गलती यहां हुई है। कैश बुक में 2 बारी हो गया है, तो कैश बुक 2 बारी डाउन हुई है, पासबुक 1 बारी डाउन हुई है, तो दोनों के बीच का गैप 1 बारी का है। और अमाउंट था 20 रुपए, तो 1 बारी का गैप। कैश बुक नीचे है 20 रुपए से, जाना किसके पास है? कैश बुक के पास। तो बैंक चार्जेस आप भी माइनस कर दें 1 बारी, क्योंकि आपने नीचे जाना है कैश बुक के पास। आगे अगला बोले, कोई समझाएं। चेक रिसीव्ड एंटर टॉइस इन द कैश बुक। कोई बच्चा बताया अब इसको? सर मैं बताऊं? हाँ जी प्लीज, आराम आराम से समझाना। तुम टीचर हो इस वक्त, आप मुझे नहीं पढ़ा रहे, आपने पूरी क्लास को पढ़ाना है। अगर समझ आया तो आप जीते, नहीं तो आप हार गए। ओके सर। हाँ जी सर उसमें लिखा है चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। 1 मिनट रुकना बच्चों, इसकी आवाज को और मेरे हाथ को कोऑर्डिनेट करना है। जो जो ये बोलेगी मेरे हाथ वैसे चलेंगे। हाँ जी बोलो। मतलब कैश बुक 2 स्टेप्स ऊपर बढ़ गई, 1 2, और पासबुक वहीं की वहीं खड़ी है, और हमारा टारगेट जो है वो कैश बुक है, तो हम कैश बुक के पास जाने के लिए पासबुक को 2 स्टेप्स बढ़ा देते हैं। बोलो क्लास, सही बोल रही है गलत है?
सर एक स्टेप एक नहीं बार बढ़ाएंगे। होना चाहिए। सर गलत है सर, एक बार है। 90% ठीक बैंक है, भी कर लेकिन इसने देगा। 2 स्टेप बढ़वा दिए। दोबारा सुनो कहाँ गलती करी। इसने यहां तक ठीक बोला कैश बुक 1 2 बारी बढ़ गई। तो चेक जब हमने जमा कराया होगा तो एक बारी तो पासबुक में भी आया होगा ना, वो लिखता नहीं है, वो दिल से सोचना होता है भाई। गलती जब उसने बता दी कि 2 बारी आ गया है तो एक बारी तो आया होगा जो आना था पासबुक में। तो डिफरेंस कितने का रह गया? एक बारी का। डिफरेंस इज ऑफ 1 टाइम ओनली। तो कैश बुक के पास जाना है, ऐड कर दें। कितना अमाउंट है देखें जरा। 1000 रुपए। 1000। क्लियर है? यस सर। यस सर। अगला बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। हमने कोई बिल डिस्काउंट कराया था, वो डिसऑनर हो गया। जैसे ही डिसऑनर होगा बैंक हमारे घर आएगा, नॉक नॉक नॉक, मैं बैंक से हूं, आपके पैसे दे दो, या हमारे अकाउंट से काट लेगा। काट लेगा। हमारे अकाउंट से काट लेगा। सर अकाउंट से काट लेगा। तो बैंक ने हमारा 5000 क्या कर दिया होगा? कम कर दिया। कम कर दिया। कम कर दिया होगा। कैश बुक ऊपर खड़ी है, क्या करूं? प्लस प्लस प्लस। टारगेट ये है। प्लस कई बच्चे सिली मिस्टेक कराएंगे, सब कुछ ठीक करने के बाद ना माइनस करेंगे, फिर कहेंगे हो सर आता था हमारे को, सर गलती होगी सर मैंने ना पता टारगेट इसको मान लिया। हाँ तो यही तो गेम थी, यही सिली मिस्टेक तो नहीं करनी थी। उसमें कोई ये करने की बात नहीं है कि हाँ सर मेरे को आता था, फिर तुम्हें नहीं आता था। सर नहीं सब कुछ आता था हमारे को, तो सिली मिस्टेक भी तो मिस्टेक ही है। तुम्हें सब कुछ आता था कि भैया चेक डिसऑनर हुआ, बैंक ने कम किया, तुम्हें पता था, तुम्हें पता टारगेट के अकॉर्डिंग प्लस माइनस करना है, टारगेट ये है तो प्लस करना था, तुमने माइनस कर दिया ये सोच के कि टारगेट ये है, तो गलती तो तुमने करी ना। सिली मिस्टेक ही तो होती है अकाउंट्स में, मेजॉरिटी तो आप सिली मिस्टेक ही करके आते हो। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो आते ही होते हैं चैप्टर। जो 80 वाले हैं, आउट ऑफ 100 जो 80 वाले बच्चे होते हैं, जो उनके 20 मार्क्स कटते हैं, उस 20 में 17-18 मार्क्स सिली मिस्टेक के ही होते हैं। ये नहीं होता कि उनको आते नहीं 20 नंबर का पेपर, वो सिली मिस्टेक के ही कटवा के आए होते हैं। और वो कहाँ से इंप्रूव होते हैं? वो प्रैक्टिस से इंप्रूव होते हैं। यानी जितने भी 80 वाले हैं, अगर वो 100 तक जाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करेंगे। बच्चे आना शुरू हो गए, 7 बज गए हैं क्या? यस सर। 1 मिनट है सर महीने में। मैं फटाफट से सर बैलेंस लास्ट निकालता वाला हूं। पॉइंट बता दो फिर से। मैं एक बारी बैलेंस निकालता हूँ फटाफट से, फिर दोबारा बताता हूँ। 10 11 12 12 13 18 18,500 17,480। देखना आंसर क्या दे रखा है। सर यही है। सर क्या ये आ गया आंसर में? क्या लिखोगे? बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक। कैश बुक। क्योंकि टारगेट कैश बुक था। पासबुक वाला बैलेंस तो हमारे को पहले से ही पता था। तो हमने लास्ट ब्रैकेट वाला में पॉइंट एक बार बीएस दोबारा समझेंगे। लास्ट वाला पॉइंट, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर। जब भी कोई चीज डिसऑनर होती है, बैंक हमारा बैलेंस क्या कर देता है? कम कर देता है। तो उसने हमारा बैलेंस कम कर दिया। मेरे दोनों हाथ दिखाई दे रहे हैं आपको? यस सर। तो कौन से वाला Yes, हाथ sir. नीचे गया? कौन से वाला पासबुक। हाथ नीचे गया? राइट हैंड लेफ्ट हैंड? पासबुक। मेरा राइट हैंड नीचे गया, लेफ्ट हैंड नीचे गया, दिख रहा है? यस सर। राइट कौन हैंड। सा हाथ नीचे गया? राइट हैंड। राइट। राइट वाला, रिंग वाला, पासबुक वाला। पासबुक नीचे है। टारगेट ये है, टारगेट ये है। उंगलियां हिलती दिखाई दे रही हैं, ये वाला टारगेट है। तो क्या करें? प्लस माइनस? प्लस। 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 मैंने 5000 प्लस कर दिए, ये प्लस में लिख दिए। आज पिछली क्लास से बेहतर महसूस कर रहे हो या बेकार महसूस कर रहे हो? सर बढ़िया। सर अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए। बढ़िया। हाँ जी। सर सारे क्लियर हो गए। अभी हमें 3 क्लास और यही काम करते रहना है, तब तक हमारा और पक्का होता जाएगा। जिनको कॉन्फिडेंस आ गया है, आज हम होमवर्क दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, 5 मिनट में होगा, और क्वेश्चन नंबर 13 10 मिनट में होगा। 5 मिनट 10 मिनट। क्वेश्चन 13 9, ये 2 क्वेश्चन हम कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, जिन जिन के मैच नहीं करेंगे। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। सर जो ये कैश, सर ये जो चेक वाली है कि हमने इशू किया चेक और अभी पास नहीं हुआ, ये रियल लाइफ में भी होता है मतलब रिकॉर्ड? क्योंकि एक मिनट, सारे बच्चे कहीं जाना नहीं, मेरे को एक अनाउंसमेंट करनी है बड़ी इंपॉर्टेंट। हाँ दोबारा बोलना प्लीज। सर जो चेक हमने यहाँ से इशू किया और अभी वो पास नहीं हुआ, तो ये एंट्री रियल लाइफ में वीआरएस में होती है वैसे?
हाँ तो ये 2-3 दिन में तो वो अपने आप ही बैंक प्रोसीजर कर देता है, तो वो लेवल पे आ जाता होगा, तो हम हाँ उसको हाँ, वो रिकॉर्ड क्यों दो करते हैं? तीन दिन की पासबुक बनती है, ज्यादा नहीं बनती। जब हमने थ्योरी पढ़ाई थी ना पहली क्लास में ही, जब पिछली क्लास में शुरू किया था, तो हमने टाइमिंग डिफरेंस बताया था आपको कि टाइमिंग डिफरेंस नाम की कोई चीज होती है, वो यही होता है, चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। तो बीआरएस क्या होता है, जनरली जो बन रही होती है ना, आपका साल खत्म होता है 31 मार्च को, तो बेसिकली जो 2-3 दिन पिछले होते हैं ना, ये जो 2-3 दिन होते हैं 29 मार्च, 30 मार्च, 28, मेजर यहीं की ट्रांजेक्शन होती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ज्यादा लंबा चेक भी हो जाता है। जैसे जैसे मान लो मैंने चेक दिया, सही है, कौन पूछ रहा है डाउट, हार्दिक पूछ रहा है, मैंने हार्दिक को चेक दिया, हार्दिक को 5,000 का चेक दिया, मैंने अपनी कैश बुक तो कम कर दी, अब मेरी पासबुक तो कम हो ही नहीं रही ना, क्योंकि हार्दिक बैंक में जा ही नहीं रहा अपने, हार्दिक करोड़पति आदमी है, 5,000 के चेक को देख ही नहीं रहा, धक्के खा रहा है उसकी जेब में कहीं, उसको टेंशन ही नहीं है 5,000 की, वो बैंक में जमा करा ही नहीं रहा, तो मेरी कैश बुक तो कम खड़ी है, पासबुक कम हो नहीं रही। तो हार्दिक घूमने चला गया, इंडिया से बाहर चला गया, दुबई घूम के आ रहा है, 5,000 का चेक जेब में डाल के गया हुआ है। तो कई बार ऐसी ट्रांजेक्शन भी हो जाती हैं जो लंबा टाइम भी ले लेती है। मेजोरिटी तो 2-3 दिन की बीआरएस बनती है, लेकिन कुछ ऐसी आइटम होती हैं जो 10-10 दिन की भी हो जाती है, 15-15 दिन की भी हो जाती है, और मैच नहीं कर रहा होता उसकी वजह से। तो बच्चों मेरे को जो मेजर बात बतानी थी, बड़े ध्यान से सुनेंगे। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर एंट्रेंस की जब आपने क्लास ली थी काउंसलिंग की, तो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, तो कल रात को 9 बजे डिटेल्ड काउंसलिंग दोबारा है। डिटेल्ड काउंसलिंग, जो दोबारा आना चाहते हैं दोबारा आएंगे, जिनको मजा नहीं आया था वो भी आएंगे। तो कल डिटेल्ड काउंसलिंग 9 बजे सेम आईडी पर होगी, सेम आईडी पासवर्ड लगेगा। सर अब वो 1-on-1 कब होगी? 1-on-1 धीरे धीरे हर बच्चे की ले रहे हैं, जिस जिसको टाइम दे रहे हैं। अभी तक तुम्हारे बैच में से मेरे को नहीं आज किसी ने मेरे से पर्सनली टाइम मांगा हो, बता दो नाम। 1-on-1 वाला कोई है जिसको चाहिए? 1-on-1 वाला नाम लिखवाओ जरा, कौन है? मैं अभी आज ही फिक्स कराता हूँ। सर अक्षत सर। अक्षत के अलावा अक्षत भटनागर सर। ठीक है, और कोई? सर मैंने भी मैसेज करा था, दीक्षिता। पहले कल ग्रुप वाली तो हो गई है ना, 1-on-1 वही ले जिनकी ग्रुप हो गई है और उन्हें समझ आ गई थी ग्रुप वाली। अगर ग्रुप वाली नहीं समझ आई तो पहले ग्रुप वाली दोबारा ले लो, ठीक है? हाँ सर, एक बार ही दोबारा ले लेते हैं। तो कल 9 बजे होगी सैटरडे को। सर आपने ये बीएफ क्या लिखा है, ये 14,000 के बाद, इसका क्या मतलब हुआ? कल मिलते हैं बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे बाकी चीजें। 17 बच्चे वेट कर रहे हैं। बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय।